भैया वीडियो के स्टार्ट में तुम लोगों को दो बातें बता देता हूँ। एक तो 9 जून को ना अमेरिका के अंदर नासा क्रिकेट काउंटी के स्टेडियम में, जो कि इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहाँ पर लगेगी आग। तो जितने भी लोग क्रिकेट फैंस वो मैच देखने जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स साथ लेकर जाना, ताकि अगर कहीं आग शाग लग जाती है ना, जो कि लगेगी, बताता हूँ क्यों लगेगी, उस पर तुम लोग काबू पा लो। वो आग इस वजह से लगेगी कि मोहम्मद आमिर ने बता दिया कि भाई साहब मैं उस मैच में टारगेट करूंगा विराट कोहली को और रोहित शर्मा को, मुझे इनकी विकेट्स चाहिए, मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा कि मुझे इन दोनों की विकेट्स चाहिए। तो अब पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर अगेंस्ट दुनिया के दो टॉप के बैटर्स, घमसान घमसान होगा भाई साहब, किलेश होगा किलेश, और ऐसा फड्डा होगा ना कि मज़ा आ जाएगा क्रिकेट की ज़ुबान में। दूसरी बात यह है कि एक बात मैंने पहले की थी और अब मुझे ना वो बात मुझे पक्की होती भी नज़र आ रही है कि ये जो मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में और एशिया कप में टीवी के ऊपर बैठकर बातें करते रहे ना, वो मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर की अपनी बातें कम थीं, वो चैनल की बातें ज़्यादा थीं। और जाहिरी सी बात है कि जब चैनल मोटी रकम देता है तो बंदा फिर कहता है जो बोलना है बता दो, मैं तो बोल दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि मोहम्मद आमिर का जो लेटेस्ट इंटरव्यू मैंने सुना है उसमें उन्होंने इतनी टेक्निकल बातें की हैं, इतनी जिसे कहते हैं ना लॉजिकल बातें की हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मोहम्मद आमिर ठीक था जो मैंने एशिया कप और वर्ल्ड कप में टीवी के ऊपर बैठकर देखा, या ये जिसका मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ। पहली ये तो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने टारगेट करना है विराट कोहली को, उन्होंने टारगेट करना है रोहित शर्मा को। अच्छा, विराट कोहली और मोहम्मद आमिर, इनका ना मुकाबला जरा बराबर क्या, थोड़ा बताता हूं कैसे, सुन लो। ओडीआईज और T20 क्योंकि टेस्ट तो होती नहीं है। 2010 में आमिर ने कोहली को 6 गेंदें कराई, 6 रन पड़े। 2017 में आमिर ने कोहली को 18 गेंदें की, 14 रन पड़े उसे कोहली के बल्ले से। 2019 में 17 गेंदें की और 20 रन पड़े कोहली के बल्ले से मोहम्मद आमिर को। ओडीआई में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो जनाब इसने मोहम्मद आमिर ने कोहली को की हैं 41 बॉल्स की हैं कोहली ने, उनके अगेंस्ट रन स्कोर किए हैं 40। 2 मरतबा आउट कर चुके हैं विराट कोहली को मोहम्मद आमिर ओडीआई क्रिकेट के अंदर, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2019 वर्ल्ड कप में। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं T20 में। वो 2016 में इन दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। 19 गेंदें की विराट कोहली को मोहम्मद आमिर ने, और विराट कोहली ने जो टोटल नंबर ऑफ रन्स बनाए वो थे सिर्फ और सिर्फ 16। कितने? 16। तो टोटल ये बनते हैं मेरे भाइयों 60 गेंदें, और उस पे जो रन्स बने हैं वो है 56। 60 गेंदों के ऊपर 56 रन्स, और विराट कोहली की विकेट आमिर ने ली है 2 मरतबा। तो समझ रहे हो ना, ये थोड़ा बैलेंस वाला मुकाबला लगता है। रोहित शर्मा की तरफ जब हम आते हैं, यहां पर आपको आमिर का पलड़ा भारी नजर आता है। अब पूछो कैसे, वो भी बताता हूं। 2010 में अपना आमिर ने 7 गेंदें की रोहित शर्मा को, 4 रन रोहित शर्मा के बल्ले से निकले। 2017 में 35 गेंदें की, 14 रन बनाए सिर्फ रोहित शर्मा ने। 2018 में 21 गेंदें की, सिर्फ 20 रन बनाए। 2019 में 8 गेंदें की, 5 रन बनाए। ये ओडीआईज हैं, यानी कि 71 बॉल्स की मोहम्मद आमिर ने ओडीआई क्रिकेट में रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने टोटल सिर्फ रन्स बनाए हैं 43। एक मरतबा 2017 में आमिर ने आउट किया हुआ है रोहित शर्मा को, वही चैंपियंस ट्रॉफी में। अब आते हैं T20 क्रिकेट में। 2016 में इन दोनों का आमना सामना हुआ। 7 गेंदें की हुई हैं मोहम्मद आमिर ने रोहित शर्मा को, रन रोहित शर्मा ने सिर्फ 1 बनाया और 2 मरतबा वो आउट हुए हैं। इस हिसाब से मेरे भाइयों मोहम्मद आमिर ने टोटल 78 बॉल्स की हुई हैं रोहित शर्मा को, और रोहित शर्मा ने उनके अगेंस्ट 78 बॉल्स पर सिर्फ 44 रन्स बनाए हुए हैं, और 3 मरतबा वो आउट भी कर चुके हैं। स्टैट समझ में आता है ना। ये है जो राइवलरी मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा। अच्छा, एक तो ये हो गया, उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात की। फिर उन्होंने कुछ और भी चीज़ों के ऊपर बात की। मिसाल के तौर के ऊपर रमीज़ राजा वाला क्वेश्चन उनसे किया गया, तो कि वो हाफिज़ जी ने क्वेश्चन कर लिया। हाफिज़ जी ज़रूरत नहीं थी अब इस सवाल की, अब छोड़े ना, एक बंदे का अपना नैरेटिव है, आमिर की अपनी थिंकिंग है, रमीज़ भाई की अपनी थिंकिंग है। अब आप रमीज़ भाई को क्या कहेंगे कि वो गलत हैं? रमीज़ भाई यार वो
और रमीज़ राजा इमरान खान का उठाया हुआ क्रिकेटर है, उसका खड़ा किया हुआ दरख्त है। आप ज़रा उस एंगल से भी ज़रा चीज़ों को देखा करें ना, तो छोड़ दें अब ये बातें करना कि रमीज़ राजा का स्टांस क्या है आमिर के ऊपर और आमिर क्या कहता है। दो कि आमिर ने कहा है कि गलतियाँ हर किसी से हो जाती हैं, अब वो पुरानी बात हो गई है, अब मैं उस पर क्या बार बार बात करूँ, मैं कहूँ कि रमीज़ भाई का ये था तो वो था तो फलाना टिमकाना, बस ठीक है। आमिर ने बात को ख़त्म किया कि यार अब वो पुरानी बात हो गई है, मैं उस टाइम यंग था, मुझसे गलती हो गई, अब जाने दें उस चीज़ को। आमिर ने ये कह के ख़त्म कर दिया और बात मुझे ठीक है, अब जाने दो यार, अब क्या उसमें गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो साफ सी बात है, अब जो होना था सो हो गया, साफ सी बात है यार। चीज़ें तो वो चीज़ तो मुझे भी नहीं पसंद, वो चीज़ किसी और को भी नहीं पसंद, लेकिन अब क्या करें भाई, क्या करें। इतने असूलों वाले होते तो फिर बात मैं कोड़ी करूँगा, हमें छितर पड़ रहे होते। पीरियड। आगे चलते हैं। फिर हमारे हरदिल अजीज़ कामरान अकमल भाई, उनकी तो क्या ही बात है क्रिकेट में। कामी भाई वैसे एक बात करूं, माइंड ना करना, कसम से जितनी आपकी ज़बान चलती है ना टीवी पर बैठकर, इतने आपका ग्लव वर्क चलता ना है, तो पाकिस्तान कम अज़ कम ना आप कोई एक रिप्यूटेबल किस्म के विकेट कीपर बैट्समैन होते पाकिस्तान के लिए। हमें तो वो ऑस्ट्रेलिया वाला दौरा नहीं आपका भूलता। ऐसे लगता था कि जैसे पता नहीं आप कौन सा सिल कुकड़ पकड़ने के चक्रों में आ गए जो आपके हाथ ही नहीं आ रहा। इतनी सी गेंद होती है कामी भाई, आप यूं आते थे उसको पकड़ने के, पता नहीं कौन सा कटा खुल गया किसी का, किसी की भैंस खुल गई है जिसको आप पकड़ने जा रहे हैं खरगोश पकड़ रहे थे आप। जाने दिया करें, आप सवाल सुनो ज़रा। वो भी आमिर ने फिर ठंडा सा जवाब दे दिया। कहते हैं कि आमिर और इमाद ने डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेली नहीं हुई, बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट मुंह उठा के T20 क्रिकेट में आ गए हैं। तो उस पर आमिर ने कहा कि यार हम डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली तो हम कौन सा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलकर टेस्ट क्रिकेट या ODI क्रिकेट में सिलेक्ट हो गए हैं। PSL सबसे बड़ा आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट है T20 क्रिकेट का, तो हम उसके अंदर परफॉर्म करके तो हम आ गए हैं T20 टीम के अंदर। हाँ, आमिर ने ये कहा कि अगर मैं डोमेस्टिक खेले बगैर टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट होता या टेस्ट टीम में सिलेक्ट होता या ODI टीम में सिलेक्ट होता तो ये एतराज़ बिल्कुल जायज़ बनता था। लेकिन ना मैं ODI क्रिकेट में आया हूँ, ना मैं टेस्ट क्रिकेट में आया हूँ। मैं और इमाद T20 में परफॉर्म करने के बाद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर T20 टीम में ही आए हैं। हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो T20 का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो नेशनल T20 कप नहीं है, वो PSL है, क्योंकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी सारी कवर करता है, इंटरनेशनल भी सारा। तो वो उसमें तो उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है आमिर और इमाद ने। फिर इसके अलावा जो T20 की उनकी लीग क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज हैं वो भी सारी अपनी जगह के ऊपर। तो उनका ये एतराज़ बनता नहीं है और मैं आमिर से एग्री करूँगा कि उनका ये एतराज़, कामरान अकमल का ये एतराज़ बिल्कुल फोका है, फजूल है। रबड़ की वो चमड़ी से, वो जिसे कहते हैं ना रबड़ की वो गेंद नहीं होती जिसकी चमड़ी उतरी होती है, ये उस टाइप की गेंद है बस। अब इसको उठा के बाहर फेंक दो या कह दो हमने इस गेंद से खेलनी नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है, सिंपल। अच्छा, एक और लास्ट बट नॉट लीस्ट, भाई साहब अगला तो कह रहा है कि मेरी जिस तरह की फिटनेस है ना, वो यार मुझे तो अभी पता लगा मोहम्मद आमिर ने तो अपने स्पेशल ट्रेनर्स रखे हुए हैं और भाई साहब अगला हज़ारों डॉलर पे करता है। लेकिन बात उसने वहाँ पर भी बड़ी ज़बरदस्त की, उसने कहा ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट है कि जो मैं अपने पर्सनल फिजियो को या पर्सनल ट्रेनर को हज़ारों डॉलर्स देता हूँ तो भैया ये मुझे इतना फिट रखते हैं कि फिर मैं जाकर दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलता हूँ, उसमें से पैसे बना लेता हूँ। बात तो गुरु ये भी बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस यार। और अगला कहता है कि इसी चक्कर शक्कर में जो मैंने अपने पर्सनल ट्रेनर्स रखे हुए हैं, फिजियो एक्सरसाइज कराने वाला, फिटनेस का सारा कुछ, वो भाई साहब अगला कहता है मैं कम से कम 4-5 साल और क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो अगर 4-5 साल और क्रिकेट मोहम्मद आमिर खेल सकता है तो भैया ठीक गेम है यार, फिर लगाओ पैसे। समझ आती है भाई पैसे लगाने का, ये तो बिल्कुल ठीक इन्वेस्टमेंट आमिर कर रहा है कि हज़ारों डॉलर लगा रहा है, लेकिन फिर लीग क्रिकेट में से पैसे भी तो छाप रहा है ना। और पाकिस्तान की T20 क्रिकेट अगर खेल जाते हैं तो वो अलग से, जिसे कहते हैं वो प्रसाद या वो क्या उसको कहेंगे लंगर या जो भी आप उसको कह लो, वो अलग से मिलेगा। तो मोहम्मद आमिर की गेम तो सेट है भाई। इंटरव्यू मज़े का, वैसे नहीं देखा हुआ तो देख लेना, काफ़ी रीज़नेबल मोहम्मद आमिर नज़र आए। एंड आई रियली होप कि जिस सेंसिबिलिटी के साथ उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, ये अगली 3 हमारे मेजर जो टूर्नामेंट्स हैं, T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 2 के उससे आगे भी हमने टफ़ क्रिकेट खेलनी है, तो ये तो टीम ज़रा पुख्ता दो ना, क्योंकि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का अभी तक तो यही बताया जा रहा है कि ये सिर्फ वर्ल्ड T20 तक है। अगर दोनों तगड़ा परफॉर्म करते हैं तो यार इससे आगे भी अगर कंटिन्यू कर लें तो हमें कौन सा कुछ जलन है भाई, हमें तो अपनी टीम जीतते हुए देखनी है ना। अब वो आमिर जिता दे, इमाद जिता दे, बाबर आजम जिता दे, शाहीन जिता दे, फॉर दैट मैटर चलो कोई भी जिता दे,
अब मैं नाम लेने लगा था फिर, लेकिन फिर मैंने कहा चलो रहने देता हूँ यार, कोई पता नहीं लगता, लोग गुस्सा भी कर जाते हैं। मैं जेल की तरफ जाने लगा था। मैंने कहा जाते जाते ऐसी तरह इशारा दे दो। चलो इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।